नमस्कार, मैं हूं लोकेन्द्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। आज जनसुनवाई में एक भू माफियाओं से परेशान परिवार पहुंचा और उसने अपनी आप बीती हमारे कैमरे के सामने सुनाई। उन्होंने बताया कि लगातार भू माफिया उनको परेशान कर रहे हैं, जिसको लेकर आज वो कलेक्टेड जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुँचे हैं। आपकी क्या परेशानी? हमारी जो है ज़मीन के संबंधित समस्या है, जो हमने 1993 में खरीदी थी विधिवत पूर्वक। उसकी रजिस्ट्री है, ड्राइवेशन है, नामांतरण है, सब कुछ है हमारे पास। वही साक्षी जो बगल वाले 113 नंबर वाले वो कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, जबकि हमने विधिवत पूर्वक खरीदी हुई है। और उसका जो सिविल कोर्ट में जो सिविल कोर्ट होता है उसमें भी केस चल रहा था। उसने कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में न्यायालय ने दिया है फैसला, और विधिवत पूर्वक न्यायालय ने फैसला दिया है। और फिर इसके बाद में वो हाई कोर्ट में भी गया इस केस। हाई कोर्ट ने भी विधिवत पूर्वक हमारे पक्ष में फैसला दिया गया। फिर भी वो हम उनको फैसला बताते हैं तो वो ये बोलते हैं कि ये फैसला हमारी जेब में रखा है, हम वो फैसला हमारे मान नहीं है। फिर हम भी बार बार यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस में आते हैं, कलेक्टर महोदय से अपील करते हैं। 113 का मालिक था, वो मालिक था, उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं है। उनके बाप के नाम कैसे आई ज़मीन, उसकी भी जो है कोई पता नहीं है। उसने बयान दिए, ये दिया है कि मेरे पिताजी ने 40 साल पहले खरीदी थी, मुझे नहीं है पता। और मैंने कोई रजिस्ट्री पेश नहीं की है। मजिस्ट्रेट ने पूछी तो फिर तू अवैध है, तो हाँ साहब मैं अवैध है, ये भी बोला है। हमारी शिकायत उस जमीन को भूमाफियों को मोटी रकम में बेच करके, भूमाफियाओं को मोटी रकम पे बेच करके 113 की ओट में 112 पे जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। और हमारे परिवार को तहसीलदार महोदय, पटवारी महोदय की अनुमति से हमको घर से बेदखल करने की कोशिश करवाते हैं। और इसमें बड़े बड़े नामिया भूमाफिया है जो जबरन जमीनों पे, इसमें अंकित शर्मा है, बनवारी मेर है, बोलू यादव है, और वो गुजर समुदाय के 500 आदमियों को लेके आते हैं बोलेरो भर के, और हमारे पास में जो धमकी देते हैं। और उनको साथ में तहसीलदार आता है, पुलिस वाले साथ में लेके आता है। कल ही हमारे पास में वीडियो है, हमारे पास में मोबाइल में तहसीलदार साहब कहते हैं ये जगह खाली करो। हमारे पास पर्याप्त वीडियो है। जी सर, कोर्ट के चला सर 113 और 112। बिल्कुल सर, सही है। हाँ, स्टे ऑर्डर भी है। नहीं रुक सकते ना सर, रुक इसलिए नहीं सकते, पूरी बिल्डिंग बिक गई 113 की। जिनकी कोई जमीन का रट्टा चल रहा है, जिनका कोई माँ बाप नहीं है, जो सरकारी घोषित होने की, उसको आराम से तुम बता दो उसको। नहीं, मैं खुद ही बताऊंगा। मैं मेरे पिताजी हैं, सुनिए सर, मैं BE कर चुका हूँ, मैं पागल। हाँ, और इसके चक्कर में ना मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ। तीन नौकरी छोड़ चुका हूँ। बात ये है कि सर मेरे पिताजी को बेमतलब से भावुक कर रहे हैं। सर नमस्ते। हाँ, क्या हो गया सर? नहीं समझ रहे हैं। तो ये 113 का जब विवाद चल रहा है, वो वहाँ पे बिल्डिंग, ये हमारे वकील साहब, 113 वहाँ तक है, वो रोड तक, ये पूरी बिक गई। इसमें ना तो वकील पटवारी कुछ कहते हैं, और पटवारी क्या रिश्वत खा के नहीं चले जाते हैं। नहीं, अच्छे से बात कर रहा हूँ सर। नहीं सर, मैं बिल्कुल सर, मेरी बात सुनिए। वो मकान बना, जब क्यों नहीं आएंगे? जब क्यों नहीं आए? अरे सर, अभी आपके लेवल की बात ही खत्म हो चुकी। हाईकोर्ट का तो बनाएंगे ना। सुनो, उनका नहीं है स्टे, इस बात का कि उनका जो 250 का प्रकरण है उसकी कार्रवाई नहीं होगी और उसको रोका जाएगा। इनके निर्माण पर स्टे नहीं है, स्टे इनके फेवर में है कि तहसीलदार, SDM, कलेक्टर विजय सिंह ये हस्तक्षेप इनके उसमें नहीं कर रहे, इस बात का स्टे है। और TI पे भी कंटेम्प्ट चला, जिसने रोका था, कंटेम्प्ट भी प्रोसीड है। मेरी 12 की है कि 13? नहीं, अरे 12 तू जब रहे स्टे इस बात का नहीं है, स्टे तो इनके फेवर में है कि आप लोग हस्तक्षेप बना रहा है। ये 113 के 112
पटवारी आपको 113 का 112 का? नहीं होता है सर, होता है सर, होता नहीं है, मैं यूँ कह रहा कि यार अरे तुम 3-4 दिन तुमको आ गए बदला। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, भाई का वकील साहब बात कर रहे हैं, आपको ज्यादा नहीं समझ सकता। तो अब इसमें जब स्टे है, पहले बीडी बंद कराइए, बीडी बंद कर, तो इसमें क्या अब अपने लेवल का काम खत्म हो गया है। इसके इनके व्यवहार में नहीं मैं बता दूंगा आपको। भूमाफिया दे रहा है, नहीं ये भूमाफिया, अरे आपने रुपये दे रहा है नहीं तुम्हें, अरे यार कर रहे हैं आप आगे तो शाम को मैं बात कर रहा हूँ। इनके पक्ष में पिटीशन में ये गए कि तहसीलदार रावण द्वारा 3 बार 250 दिन का खारिज हो गया था। इनने बिल लगाया तो मंडलीय साहब ने एक ऑर्डर दिया, उसके खिलाफ हम कंटेम्प्ट लाए। सिविल का ऑर्डर इनके पक्ष में हो चुका है पहले, उसकी कोई अपील नहीं की थी। फिर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने तहसीलदार, एसडीओ, कलेक्टर, हस्तक्षेप इनके वजह से, तो स्टे इनके व्यवहार में हाईकोर्ट क्यों वकील साहब ये कह रहे हैं इसके पक्ष में स्टे ऑर्डर, हमारे पक्ष में स्टे, इनके थोड़ी स्टे हमारे में कि आप लोग हमारे इसमें हस्तक्षेप न करें। तो बैठो मंडल के साथ चलो, जब तो तुम पटवारी नहीं थी, पटवारी ऑफिस थी, अरे हाईकोर्ट वो स्टे हमारे व्यवहार में। और दूसरी हमारा पिटीशन ये है कि ये अफजल खां की जमीन इनके नाम कैसे आई, वो इनमें कोई एलडी नहीं, कुछ नहीं है उसमें भी। हेलो, वो सरकारी कोशिश हो रही कि हमने क्लियर की, कलेक्टर साहब का जवाब पहुंच चुका है, बहुत पहले बैठ गया 2-3 दिन। संतोष आकर अरे स्टे कागज हुआ है इसकी पंचायत की बात हो रही। एक काम कर, मेरे ऑफिस में हो गया, मेरी ड्रॉर में रखो, फोटो है सर, मैं फोटो बता। हाँ फोटो है, मैं भेज दूँगा आपको। थोड़ा यार प्रशासन जब आता है ना, सुनो तुम क्या भाई इन्हें कोई लेना देना थोड़ी यार इनसे। नहीं अपन नहीं लेना देना इसलिए नहीं है सर, अपन नहीं सर, बात ये हो रही है बिल्कुल सर, शासकीय कर्मचारी कोई भी हूँ कैसे ये पटवारी ही देगा सर, मैंने आपके सामने कोई बनाओ सर, मोटा नहीं ले जाएंगे सर, बात ये होती है सर, बार आएंगे, सुनो बार आएंगे आप तो आइए सर, क्यों जब तक आप कागज नहीं देंगे, सुनो अब वकील साहब बोल रहे हैं कि आपके मैंने को इसमें बता दें, अभी मैंने कुछ कहा गया, ये बताओ कुछ उस दिन भी आया था, मैंने कुछ कहा गया आपको नहीं, सुनो इनकी कार्रवाई इनको करना। 13 में बन रहा है मकान, बाम है तो मतलब अरे वो तो सुनो, इधर आओ यार, क्या करते हो? कुछ नहीं करते हैं, आप खेती करते हैं। शासकीय कर्मचारी जब कोई आ रहा है तो हमें कागज दे दो आप। हाँ बिल्कुल दे देंगे, नहीं बिल्कुल मर्यादा में होगी तो सही रहोगी, बिल्कुल सही बात। ज्यादा से दूसरे केस में नहीं, चलो बताना एक शासकीय कर्मचारी कैसे बात कर रहे हो मेरे सामने, नहीं ना मैं बताऊँ, जमीन जायदाद के केस तो गए दूसरी तरफ, 4 और चालू हो जाएंगे। वकील साहब बात कर रहे हैं तो तुम्हें पूरे कागज वो क्या अकेले हैं क्या? नहीं है, अकेले यहाँ खड़े हैं। फोर्स बनाने में कितना टाइम लगेगा? पूरे जिले की फोर्स बुलाने में कितना टाइम लगेगा? नहीं वो कोई बात नहीं, आप बताओ ना। नहीं लगेगा, नहीं जमीन जायदाद बताओ ना, नहीं अपने पास कागज है तो फिर वो बात करो। जमीन जायदाद से ज्यादा दूसरे केस चालू हो जाएंगे, अभी चालू हो जाएंगे, तो सही कह रहे हैं नहीं इस पे जाकर कॉपी कहाँ एक और रिक्वेस्ट है सर, 113 का जो है ना। अरे यार रात को बाहर खेत में ही नहीं, अब वो काम अब पहुँच गया हाईकोर्ट, ठीक है पहले नहीं करना पड़ता, लोगों के लेवल पे बाहर हो गया। स्टे ऑर्डर उस केस पे है कि 250 दिन लगाया है, इसलिए बार-बार हस्तक्षेप करना, मैं इसका उत्तर का पहले भी दूंगा ना।
और पटवारी भी कहता है खाली करो। कल भी पटवारी आया हमारे पास में। आप लोगों की क्या मांग है प्रशासन से या प्रशासन? हमारी ये मांग है प्रशासन से, कलेक्टर महोदय से। हम उनके पास आए हैं अर्जी लगा के, हमारे उनके मतलब निवेदन कर रहे हैं कि हमारी अर्जी को सुनो। हम कई बार आ चुके हैं, और अगर कोई नेता हमारी बात सुन रहा हो, पक्की ये बात खबर, तो वो इस बार करे, हमारे ऊपर कृपा करें। ये नेता भी हमारी मतलब सहायता करें। अंकित और जिसमें बनवारी में ये भी कहते हैं कि आरआई साहब आ गए, इनकी ले आरआई साहब आ गए, ये कहते हैं कि तुम्हारी जमीन रोड में चली गई। ये इनके मैं मुंह पे कह रहा हूँ, ये आरआई साहब है, ये भी जमीन नापी है। आरआई साहब बताइए प्लीज, आरआई साहब आपके हाथ जोड़ता हूँ। आप उस दिन क्या कह रहे थे? तुम्हारी जमीन आरआई साहब बताइए, आप जबरदस्ती कब्जा करवा रहे थे उस दिन। आप जबरदस्ती आपने कम से कम 2 लाख रुपया लिए, 2 लाख रुपया लिए आपने। आपने क्या बोला था? अरे मेरी जमीन रोड में चली गई। आप बोल रहे थे रोड में चली गई, आप स्वयं आगे बोले। यही चाहते हैं कि हमारी सीएम शिवराज सिंह तक की ये मांग है कि हमें शिवराज सिंह तक हमारी जमीन का निर्णय देने की कृपा करें। जो मोहन यादव है, मोहन यादव है, हम मोहन यादव से निवेदन कर रहे हैं कि मोहन यादव तक हमारी वीडियो जावे। और ये आरआई साहब ये कह रहे थे तुम्हारी जमीन रोड में चली गई, इनको भी बुलाएं और इनसे पूछे। और आरआई साहब जब हमसे बोल रहे थे, हमारे पास इनकी वीडियो है, हम ऐसे बात नहीं करेंगे किसी अधिकारी से। हम अधिकारी से ऐसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी एक पक्ष पे खड़ा हुआ है, उसमें भी वो कुछ है। मगर हम ऐसे नहीं बोलेंगे, वो हमारे पास वीडियो है, सब नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम मोहन यादव जी से यही प्रार्थना करेंगे। अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सबको जानने के लिए बस आपके जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश, शहर, जिले की खबरें आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।